प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज कुमार। अभी जो आपका एक्सपेक्टेड डेट जो डिलीवरी आने वाला है उसमें अभी भी 2 सप्ताह और बाकी है। लेकिन ये बात भी है कि अभी तक बहुत सारे लोग जो हैं अभी तक मम्मी बन चुके होंगे, क्योंकि क्या होता है कि 37 वीक के बाद कभी भी डिलीवरी होने का चांसेस बना हुआ रहता है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड डेट जो दिया रहता है, एक डेट आपको दे दिया जाता है कि इस डेट पे आकर डिलीवरी होगा, तो ये एक वार्निंग डेट रहता है। क्योंकि इस डेट पे आके क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है माँ के थ्रू, वो ब्लड सप्लाई में कमी हो जाती है। आखिर ये कमी होती कैसी है? जो प्लेसेंटा होता है, तो प्लेसेंटा से जो ब्लड जाता है तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जो वॉस्कुलर जो होता है, जिसमें वेन बना हुआ रहता है प्लेसेंटा में, जो प्लेसेंटा हुआ ब्लड गया बच्चा में, तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होता है वो रप्चर हो जाता है, वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे के अंदर सही मात्रा में ब्लड नहीं जा पाता है। और बच्चा ग्रो भी हो रहा है, तो ग्रो होने की वजह से क्या होता है कि बच्चे को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। अब ब्लड जा नहीं रहा है, न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, बच्चा को ही खराबी होगा, यानी कि बच्चा डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए जो एक्सपेक्टेड डेट दिया रहता है वो लास्ट डेट होता है। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो तुरंत उसको डिलीवरी किया जाता है। तो इसीलिए जो 36 वीक के बाद बार बार डॉक्टर आपको बुला के चेक करवाता है, या फिर कोई हेल्थ वर्कर जो होते हैं उनको आपके घर पे भेजकर बार बार चेक किया जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन सही है कि नहीं, बच्चा के अंदर सही से ब्लड जा रहा है कि नहीं, या फिर बच्चा का जो हार्ट बीट है वो अच्छे से चल रहा है कि नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मम्मा के अंदर क्या चेंजिंग होता है, बच्चे के अंदर क्या चेंजिंग होता है, और डैडी के लिए क्या सलाह होता है। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो वीक बाई वीक जो प्रेगनेंसी का हम बना रहे हैं ये आपसे छूटे नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं कि बच्चा का आकार यहाँ पे कितना बड़ा हो गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बच्चा का जो साइज है वो करीब करीब 48 सेंटीमीटर के आसपास हो गया है। और वजन की बात करें, जो वेट होता है, तो बच्चा का वेट यहाँ पे हो गया है लगभग लगभग 3 किलो से लेके 3.2 किलो के आसपास यहाँ पे बच्चा का वेट हो गया है। अभी तक यहाँ देखें कि बच्चा का सारा ऑर्गन जो था वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, लेकिन अभी भी उसका लंग्स और ब्रेन अभी बाकी है। क्योंकि लंग्स जो होता है, जब तक बच्चा डिलीवरी ना हो जाए तब तक वो डेवलप नहीं हो पाता है। और ब्रेन की बात करें तो ब्रेन लगभग लगभग आफ्टर बर्थ, जब बच्चा डिलीवरी हो जाता है, जन्म हो जाता है, उसके अगले 2 साल तक बच्चा का ब्रेन जो होता है विकसित होते रहता है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के ऊपर जो ब्रेस्ट के ऊपर जो बर्ड होते हैं छोटा सा, वो दोनों के ऊपर यहाँ पे बन जाता है। अगर बात करें अम्बिलिकल कोड का, जिसमें कि बच्चा का जो सारा कुछ अंदर जाता रहता है, तो अम्बिलिकल कोड का जो लेंथ होता है वो करीब करीब 20 से लेके 24 इंच का अम्बिलिकल कोड होता है। अगर बात करें माँ की, तो उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन होता है, क्योंकि क्या होता है कि धीरे धीरे जो डिलीवरी का जो डेट होता है वो नज़दीक आ रहा है, जिसके वजह से उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना डिलीवरी में पेन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कितना दर्द उनको सहन करना पड़ेगा। तो इसके वजह से उनको मन में कहीं न कहीं टेंशन रहता है। और जब बच्चा नीचे की तरफ आता है, जब पेल्विक कैविटी में बच्चा नीचे की तरफ आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनको तो हल्का लगता है, लेकिन जो नीचे वाला जो पेल्विक कैविटी है वहाँ पे उनको भारी जैसा महसूस लगेगा। उनको बैठने में, चलने में, सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। थोड़ा वो फूला हुआ भी रहता है और उनको बहुत थोड़ा-थोड़ा दर्द भी रहता है। लेकिन ये जो चीज़ है उनको इस दौरान उनको सहन करना पड़ेगा, और ये जो चीज़ है यहाँ पे उनको सहन करना पड़ेगा। और जो भी वो मूवमेंट करते हैं, जो भी वो काम करते हैं, तो वो काम उनको धीरे-धीरे करना होगा। जो बच्चा यूट्रस के पास आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि उनका जो ब्लैडर होता है, जो पेशाब का जो थैली होता है, वहाँ पे प्रेशर पड़ता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उनको बार-बार वॉशरूम जाने का अर्ज होता है। पैर में तो वैसे भी स्वेलिंग रहता है, लेकिन इस दौरान क्या होता है कि उनको अगर फेस फूला हुआ है, बॉडी फूला हुआ है, हाथ में अगर सूजन आ गया है, तो क्या करना है कि उनको बीपी को चेकअप करवाना है, क्योंकि ये जो होता है ये ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण से हो जाता है। अगर मान लीजिए कि इस दौरान आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ, तो क्या होता है कि तुरंत आपको डिलीवरी करना पड़ सकता है, क्योंकि ये बच्चे के लिए भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और आपके लिए भी प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। ये जो समय होता है यहाँ पे एक एनएसटी किया जाता है, जिसको बोलते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। इस दौरान क्या होता है कि जो फीटस होता है, अंदर जो बच्चा होता है, उसका जो हार्ट होता है, उसका हार्ट का गति पता करना रहता है। जैसे बूढ़े लोग में या फिर जवान लोग में ईसीजी करके पता करते हैं कि उस पे एक ग्राफ पे चलता है कि हार्ट का क्या गति है, कैसे वो काम कर रहा है। तो उसी तरह से एनएसटी एक टेस्ट होता है, जो कि बच्चे में अंदर जो बच्चा रहता है उसको हार्ट किस तरह से काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसको पता करने के लिए एनएसटी करते हैं। लाइक ईसीजी के जैसा ही रहता है। तो ये टेस्ट किया जाता है ताकि देखा जाए कि बच्चे बच्चे का जो हार्ट है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि इस दौरान सोनोग्राफी भी करके देखना पड़ सकता है। अगर आप हॉस्पिटल में है या फिर आपके पास कोई ट्रेंड उस तरह का दाई है या फिर नर्स है, तो वो आपको पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करके भी चेक कर सकती है कि आपका जो सर्विक्स है, जो बच्चादानी का मुंह है, वो प्रॉपर खुला है कि नहीं खुला है। अगर बच्चा नीचे आया है तो कहाँ पे है, वो हाथ डाल के अंदर चेक किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका जो डिलीवरी होता है समय से पहले भी करना पड़ सकता है। तो किस कंडीशन में करना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है, डायबिटीज के कारण हो गया, या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या फिर हो सकता है कि आपका जो प्लेसेंटा है वो सर्विक्स के पास आकर चिपक गया है, प्लेसेंटा प्रीविया जिसको बोलते हैं, या फिर बच्चा जो होता है ब्रीच पोजीशन में है, बच्चा का सर नीचे है नहीं आया है, बच्चा ऊपर की तरह है। तो ये जो कंडीशन होता है, ये सारे कंडीशन में क्या होता है कि आपको तुरंत डिलीवरी के लिए बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें अगर देरी करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे का जान का खतरा हो सकता है। तो ये सारा चीज करके आप अपनी प्रेगनेंसी को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे एक जरूरी बात वुड बी डैडी के लिए, जो पिता बनने वाले हैं, जो बाप बनने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे एक जरूरी बात बोलना चाहते हैं। क्या होता है कि ये जो 9 महीना का जो समय होता है बहुत ही इमोशनली हो गया, या फिर स्ट्रेंथ हो गया, या फिर कष्टदायक बोल सकते हैं, या फिर पेनफुल बोल सकते हैं, मतलब बहुत ही वो सहन करती है। जो आपके वाइफ है, जो बच्चे को जो डिलीवरी देने वाली है, वो बहुत ही सहन करती है, बहुत ही मुश्किल का सामना करके ये 9 महीने का समय गुजारती है। तो आपको यहाँ पे क्या फर्ज बनता है कि कुछ ना कुछ मम्मी के लिए हो सके, या फिर जो बच्चा आ रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज गिफ्ट करें, जिससे क्या होगा कि उनको खुशी मिलेगी, उनको लगेगा कि हाँ मेरे हस्बैंड उनको इतना प्यार करते हैं, वो मेरे को चाहते हैं, मेरे को ख्याल रखते हैं। जो छोटा सा भी कुछ भी ऐसा दीजिए जो कि उनको अच्छा लगे, आपको अच्छे से पता होगा। तो इस तरह से करके आप उनको खुशी में शामिल हो सकते हैं। तो ये था 38 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है वहां पे डायरेक्ट मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है वहां तक वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें बात करेंगे 39 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।